आज सुबह 2:25 पर मंगल ने किया राशि परिवर्तन। अब आप सोच रहे होंगे राशि परिवर्तन कैसे? मित्रों, अगर वो अपनी वक्र चाल को छोड़ करके मार्गी गति में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो भी एक परिवर्तन ही है। अब इस परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर पड़ेगा, ये आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। काफ़ी कुछ सीखने समझने को आज की इस वीडियो से आपको मिलेगा। हमारा हमेशा सीधा चलना अच्छा होता है। हम सीधी चाल चलें, उल्टे कदम ना चलें तो आत्मबल बढ़ता है, रफ्तार मिलती है कदमों को और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही जब ग्रह कोई उल्टा चलता है तो उसको राशि परिवर्तन करने में समय लग जाता है, क्योंकि पहले वो उल्टा चल रहा है, फिर वो सीधा चलेगा तो जाकर के राशि परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर मंगल ग्रह ने आज सुबह से यानी कि 13 तारीख की मॉर्निंग में आधी रात को 2:25 से यानी कि 12 की रात और 13 की अर्ली मॉर्निंग ये जो परिवर्तन हुआ है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी राशियों पर पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। हमने पूरे वर्ष का 2023 का राशिफल शूट किया है, अपने YouTube चैनल पर डाला है, उसको आप ज़रूर सुनना। हमने धन राशिफल शूट किया है, हमने मान सम्मान राशिफल भी शूट किया है 12 एपिसोड, और हमने आपके लिए भी महत्वपूर्ण तारीखों का भी यहाँ पर सभी 12 राशियों के लिए शूट करना चालू कर दिया है, जिसमें से 3 वीडियो या 4 वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। ये सब आप ही के लिए बनाई जा रही हैं, इसलिए इनको ज़रूर आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्गी मंगल का जो एडवांटेज है वो किस राशि को प्राप्त होगा। तो प्रथम नंबर पर मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में मेष राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए यह बहुत शुभ है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में मंगल का मार्गी गति से फल प्रारंभ होगा। आपकी राशि के स्वामी होकर के पैसे पर बैठे हैं और ऐसे में इनकी चतुर्थ दृष्टि आपकी बुद्धि, उन्नति, संतान के घर पर जा रही है और भाग्य पर भी इनकी एक दृष्टि पड़ रही है, अष्टम, वह भी धनु राशि पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंगल की जो ये अष्टम दृष्टि रहेगी, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, लाभप्रद है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। यानी कि भाग्य के अनुरूप अब कार्य सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा धन की वृद्धि के दृष्टिकोण से भी आपको अब लाभ प्राप्त होगा। परिवार में जो कलह कलेश चल रहे थे, पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उनसे अभी मुक्ति मिलेगी, जिनमें एक रिलीफ मिलेगा और एक समन्वय स्थापित होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये तो बात हुई अभी मेष राशि के विषय में। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृषभ। मैं आज कुछ 2-3 राशियां ऐसी बताऊंगा जिनके लिए फल बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगा। तो पहले वृषभ सुन लीजिए, उनको भी अभी काउंट करेंगे। आपके लिए जो मंगलिक दोष अभी 3 गुना चल रहा था वो शांत हो जाएगा, क्योंकि अब मार्गी हो चुके हैं मंगल और आपके मन को देख रहे हैं, सुख सुविधाओं को देख रहे हैं। भूमि, मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, काम नहीं बन पा रहे हैं, वो काम बनने शुरू होंगे और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी खुशहाली आएगी। नए लोगों का सहयोग, संपर्क आपको मिलेगा और मंगल की स्वयं सप्तम दृष्टि अपनी राशि पर होने से निज पुरुषार्थ में आपके वृद्धि होगी। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा व्यापारिक रूप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको बधाई। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिसको इस मंगल परिवर्तन का विशेष रूप से एडवांटेज मिल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, हमें आपसे सभी राशियों की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि सबके लिए तो अनुकूल नहीं है, बट कुछ राशियों की बात करेंगे। जैसे अब बात करते हैं वृश्चिक की, जो स्वयं मंगल की ही राशि है। आपके लिए वृश्चिक राशि वालों, स्वयं आपकी राशि पर मंगल की अब मार्गी दृष्टि सप्तम पड़ेगी और अष्टम दृष्टि धन के घर में पड़ेगी और चतुर्थ दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में कर्म के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से और मान सम्मान के दृष्टिकोण से जो समय है वो काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कार्य सिद्धि का सुंदर योग बना हुआ है, व्यक्तित्व भी बढ़ेगा और व्यापारिक उन्नति में कुछ नए समझौते यहाँ पर हो सकते हैं और जो रुका हुआ स्टक मनी है वह भी वापस प्राप्ति का योग दिखाई पड़ता है। तो एक प्रकार से जो आपकी ग्रह गति रहेगी वो काफ़ी अनुकूल मुझे दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर हमने अभी वृश्चिक राशि की बात करी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे मकर राशि के बारे में। मकर के लिए वैसे तो कोई इतना अच्छा फल नहीं है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मकर के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, उनके लिए
पंचम भाव पर मंगल मार्गी हो रहे हैं, तो जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो लोग व्यापार बड़े स्तर पर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ईंट भट्टे का कारोबार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा सुंदर योग है। विदेशों से भी लाभ आएगा और बड़े भाई बहन का सहयोग भी प्राप्त होगा, परंतु खर्चे भी बढ़ेंगे, ये भी एक यथार्थ सत्य है। इसके बाद आपसे बात करना चाहूँगा मैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कुंभ। कुंभ राशि के लिए इसलिए एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर कि देखिए, एक तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो खुद अपने ही कर्म भाव पर जा रही है, और मन पर बैठे हैं तो मन से मजबूत बनाएंगे, ताकत देंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कार्य सिद्धि का सुंदर योग बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई पड़ती है। यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में है, मंगल की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर है, और मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ के घर में। तो लाभ के लिए, कर्म के लिए और साथ में दाम्पत्य जीवन के लिए अब समय थोड़ा बेटर होगा, पर गुस्सा आप में ज़रूर बना रहेगा, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता मुझे पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में मैं भी बात करना चाहूँगा, उस राशि का नाम है मीन। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मीन के सुन रहे हैं उनके लिए मंगल की अवमार्गी दृष्टि सप्तम भाग्य स्थान पर रहेगी, और अष्टम दृष्टि रहेगी कर्म भाव पर, वह भी सूर्य के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर एक बार आपका भाग्य साथ देगा। जो भाग्य में रुकावटें चल रही हैं लंबे समय से, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और कार्य सिद्धि का सुंदर योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। तो मीन भी एक फेवरेबल सिचुएशन में दिखाई पड़ती है। अब आपसे बात करेंगे उन दो राशियों के बारे में जिनके लिए फल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके लिए ज़बरदस्त योग बन रहा है। और सबसे पहले नंबर पर बात करना चाहूँगा कर्क राशि के विषय में। आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, और ये काफ़ी अच्छा राजयोग होता है। इस केंद्र त्रिकोण राजयोग की बदौलत आपका कर्म और आपका पंचम भाव मजबूत होगा। आपके कैरियर के स्वामी होकर के और बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर के मंगल ग्रह लाभ स्थान में गोचर करेंगे, लाभ में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बुद्धि का और जब कैरियर का संबंध बनता है तो फिर निश्चित तौर से काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये अच्छा समय है, इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए 12 मार्च तक जो मंगल ग्रह हैं वो इसी वृषभ राशि में अपने मित्र राशि में रहते हुए आपको फल प्रदान करेंगे। इसलिए कर्क राशि के लिए ग्रह स्थिति लिटरली बहुत ज़्यादा अनुकूल दिखाई देती है। और जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, जिसके लिए मैं वेरी 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 जितने वेरी लगा दूँ उतने कम है, उस राशि का नाम रहेगा सिंह। क्योंकि सिंह राशि में विशेष रूप से ये एडवांटेज हो रहा है कि एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के केंद्र में ही मंगल है, यानी कि भाग्य के स्वामी है। दूसरा सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद के स्वामी हैं, और बैठे भी आपके दसम स्थान पर हैं, और वहाँ बैठ करके फिर सप्तम दृष्टि से स्वयं अपनी ही वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर योग ऐसे में बन जाता है, किसी प्रकार का इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके कार्य बनेंगे, थ्रू आउट बनेंगे और सुंदर रूप में बनेंगे। कार्य सिद्धि प्रबल रूप में बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर सिंह राशि का फल। ये जो समय रहेगा 13 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और 12 मार्च तक का रहेगा। इस टाइम पीरियड में मंगल का वृषभ राशि पर मार्गी फल देखने को मिलेगा। यदि आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।